Hi guys, this is Shomali and you're watching Legal Tikana and I'm back with more legal updates from Delhi High Court. The first case is about the Minimum Wages Act compliance. On December 7, 2024, the Delhi High Court heard significant arguments regarding the compliance of the Delhi government with the Minimum Wages Act, particularly concerning contract workers. ये issue काफ़ी attention grab कर रहा है due to ongoing concerns about the exploitation of contract workers in various sectors. कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट से डिटेल एफिडेविट मांगा है ताकि ये क्लैरिफाई किया जा सके कि कैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए रिवाइज मिनिमम वेजेस का कंप्लायंस इंश्योर करती है, जो कि उनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए क्रिटिकल है। दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली मिनिमम वेजेस रिवाइज किए थे, जो अक्टूबर 2024 से इफेक्टिव है अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट। नए रिविजन के अकॉर्डिंग अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए मिनिमम मंथली वेजेस 18,066 रुपीज सेट किए गए हैं, जबकि स्किल्ड वर्कर्स को 21,917 का मंथली वेज मिलता है। इसके अलावा क्लरिकल और सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए उनके वेजेस उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा 23,836 ग्रेजुएट और अबव लेवल्स के लिए है। कोर्ट का स्क्रूटिनी ये इंश्योर करने पर फोकस्ड है कि ये वेजेस प्रॉपर्ली एनफोर्स हो रहे हैं, ताकि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो अक्सर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से वंचित होते हैं उन्हें प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिल सके। कोर्ट ने वर्क प्लेसेस में एक्सप्लॉयटेशन को रोकने की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज किया है, जहां इन वर्कर्स को कभी कभी स्टिप्यूलेटेड वेजेस से कम पेमेंट मिलती है या एसेंशियल बेनिफिट्स डिनाई किया जाता है। इस केस का आउटकम दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए लीगल प्रोटेक्शंस के इफेक्टिवनेस पर इम्पैक्ट डाल सकता है, जिससे मॉनिटरिंग बेहतर हो सकती है और नॉन कंप्लायंस के लिए स्ट्रिक्टर पेनल्टीज लगाई जा सकती है। कोर्ट के डायरेक्शन के रिस्पॉन्स में दिल्ली गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सबमिट करे, जिसमें ये डिटेल हो कि किस तरह से एम्प्लॉयर्स को रिवाइज्ड वेज स्टैंडर्ड्स का अडीर करना चाहिए टू एंश्योर कि ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए क्या मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट किया गया है। ये केस वल्नरेबल कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स के लिए प्रोटेक्शन के लिए भी पिवटल है, ensuring that they receive their entitled wages without discrimination or delay. The second is about the defamation case against one politician. The defamation case involving Delhi Chief Minister Atishi and BJP leader Praveen Shankar Kapoor saw further developments during the December 7, 2024 hearing. ये केस अतिशी के अप्रैल 2024 के प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू होता है, जहां उन्होंने ये एलिगेशन किए थे कि बीजेपी ने उन्हें अपने पार्टी में शामिल होने का इनविटेशन दिया था, साथ ही एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी जैसे सेंट्रल एजेंसी से एक्शन लेने की धमकी दी अगर उन्होंने ये इनविटेशन मना किया। कपूर ने डिफेमेशन सूट फाइल किया, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि ये एलिगेशंस बेसलेस है और उनकी रेप्यूटेशन को डैमेज कर रहे हैं। रिसेंट हियरिंग में राउस एवेन्यू कोर्ट में बेंच ने पॉलिटिकल लीडर्स के पब्लिक स्टेटमेंट्स की केयरफुल स्क्रूटिनी की ज़रूरत को एम्फसाइज किया, ये बताते हुए कि उन स्टेटमेंट्स का रेप्यूटेशन पर काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। दोनों पार्टीज़ ने अपने पोजीशंस को दोबारा रिटेरिएट किया। अतिशी की लीगल टीम ने उन स्टेटमेंट्स को फैक्चुअल और उनके एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करते हुए डिफेंड किया, जबकि कपूर के काउंसिल ने डिफेंस को मेरिटलेस होने का आर्ग्यूमेंट किया। कोर्ट ने अब आगे के आर्ग्यूमेंट्स को डिफर कर दिया और अतिशी के टीम को कॉम्प्रिहेंसिव रिजॉइंडर्स और एविडेंस प्रेजेंट करने के लिए एडिशनल टाइम दिया है। ये केस रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल डिस्कोर्स और पब्लिक लाइफ में डेफेमेशन के बाउंड्रीज के ब्रॉडर इशू को हाईलाइट करता है। थैंक यू फॉर स्टेइंग अपडेटेड विद अस ऑन लीगल ठिकाना। विल बी बैक विद मोर सून।